हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो गाइस, ये आपकी क्लास है आज पार्ट नंबर 6। इससे पहले कि हम 5 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं रेलवे के एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो हमने सबसे पहले चुना है साइंस सब्जेक्ट को। बहुत ही मार्क्स गेनिंग होता है आपका और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं साइंस से। तो हम सबसे पहले इसी के 1000 क्वेश्चंस पूरे करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट कोई भी आपका लेंगे और उसको इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये संग्रह करके आपके सामने रखा गया है, जिनके चांसेस आने के बहुत ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम में। क्योंकि रेलवे का पेपर कितनी ही सारी शिफ्ट में होता है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस रिपीट होने बनते हैं और पहले भी होते आए हैं। तो उसी को देखते हुए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक जगह पर लिख करके आपके सामने पेश किया है। इसी तरह हम कई सारे पार्ट में इसको कवर करेंगे। आज है पार्ट नंबर 6। तो देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। आपको यदि इनके आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते हुए चलिए, और अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम हैं आपको समझाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि हमने कल आपको घर से करने के लिए दिया था। आपको इसका आंसर बताना था कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। किसके कारण या किसके उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो दोस्तों ये होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक है, इसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। और क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं हरित लवक। ठीक है गाइस, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है और इसे हिंदी में कहते हैं हरित लवक। आगे चलते हैं। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है। जैसे हरा होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण, लेकिन जब पत्तियां सूखने लगती है तो उनका रंग कैसा होता है, पीला पड़ जाता है। तो वो किस वजह से होता है दोस्तों, वो होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। ठीक है, कैरोटीन के निर्माण के कारण जो पत्तियों का रंग होता है वो पीला पड़ने लगता है। ठीक है, कैरोटीन के निर्माण के कारण। समझ आया आपको। कैरोटीन के निर्माण से पत्तियों का रंग पीला होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी होती है। पर्णहरित किसे कहते हैं, क्लोरोफिल को। और इसमें कौन सी धातु की उपस्थिति पाई जाती है पर्णहरित में यानी क्लोरोफिल में, तो वो होता है मैग्नीशियम। ठीक है गाइस, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है क्लोरोफिल में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा का संतुलन किसकी वजह से होता है, या फिर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित कौन रखता है। तो ये किसके कारण होती है दोस्तों, ये होती है फोटोसिंथेसिस के कारण, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन की मात्रा क्या रहती है, संतुलित रहती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण, क्योंकि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो फिर वायुमंडल में ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है ये कौन एज्यूम करेगा। तो ये प्रकाश संश्लेषण के कारण ही ऐसा हो पाता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया है, पेड़ पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी जो पेड़ पौधे अपना खाना तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों वो यही है, इसका भी नाम प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के कारण।
अब इसके बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जानेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही मेन चैप्टर है आपका, आपको ये जानना ज़रूरी है। तो हमने जान लिया कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण से, और दूसरी बात, पेड़ पौधे अपना खाना तैयार करते हैं, उस ही प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगली बात क्या निकल कर आती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, यानी किस किस के कारण या किस किस को मिलकर के वो अपना खाना बनाते हैं पौधे, जिस प्रक्रिया को यानी प्रकाश संश्लेषण नाम दिया गया है। तो कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है, तो दोस्तों वो होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, और क्या होता है, और होता है क्लोरोफिल। ओके गाइस, इन 4 चीज़ों से मिलकर के पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है गाइस? आगे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है कब या किस प्रकाश के कारण, कौन से प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है, तो वो होती है लाल रंग के प्रकाश में। ठीक है, अगर लाल रंग का प्रकाश होता है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधिक होती है, यानी अधिक तेजी से इनकी ये प्रक्रिया होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में। ओके, क्लियर है आपको ये? चलिए आगे देखते हैं। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, यानी राइजोम क्या है, ये एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, तो इसका भूमिगत प्रारूप कौन सा होता है, वो होता है तना। ओके, तना होता है इसका भूमिगत प्रारूप। आगे बात करते हैं, दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है, यानी जो दलहन फसलें हैं, फलियों वाली फसलें हैं जिनको दलहन कहते हैं, दालों वाली, तो उनकी जड़ में कौन सा जीवाणु यानी बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, उनकी उनकी जो है उर्वरकता बढ़ाता है, वो कौन सा जीवाणु है, वो नाम बताइए उसका, तो उसका नाम है राइजोबियम। ठीक है गाइस, राइजोबियम। क्लियर है, राइजोबियम इसका नाम है। ये बहुत ही अच्छा होता है पेड़ पौधों के लिए, और ये ज़्यादातर क्या है, दलहनी फसलों की जड़ों में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किसके रूप में, तो पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन। क्लियर है? चलिए आगे जानते हैं, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है किसके द्वारा होता है जल और खनिज का संचालन पौधों में, तो गाइस उसका नाम है, जो पौधे का हिस्सा है, जाइलम के द्वारा। ठीक है, जाइलम के द्वारा क्या काम करता है जाइलम, जल और खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। किस तरह से, चलिए इसको एक इमेज में देखते हैं। हम बनाते हैं, यहाँ एक पौधा बनाते हैं, ठीक है, ये एक पौधा है, अब क्या है, हम बात कर रहे हैं जाइलम की, जो क्या करता है, जल और खनिज जो लवण होते हैं उनको पौधों के अन्य हिस्सों में पहुंचाता है। यानी ये जड़ से लेकर के ऊपर की तरफ इस तरह तरीके से इनको लेकर के जाता है, जल को और खनिज लवणों को, और कहाँ पहुंचाता है, पौधों की पत्तियों में, और जो ऊपर वाले हिस्से हैं सभी में जल को पहुंचाता है। कौन, जाइलम। जाइलम का काम है जल और खनिजों को ले जाना। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लम होती है इसको याद रखने में, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस करना कई बार उनको याद नहीं रहता, समझ नहीं पाते कैसा करना है। तो आप एक चीज़ समझिए कि जाइलम का क्या काम है, जल को ले जाना, तो जल जैसा प्रोनाउंसिएशन है जाइलम का।
ठीक है, याद रख पाएंगे, अब आप नहीं भूलेंगे। चलिए आगे जानते हैं, पादपों में बना खाना विभिन्न अंगों में कौन पहुंचाता है। यानी खनिज और जल और खनिज लवणों को कौन पहुंचाता है, जाइलम। लेकिन जब खाना बनने के बाद खाना पहुंचाने की बारी आती है तो ये काम करता है फ्लोएम। ठीक है गाइस, फ्लोएम, ये काम करता है फ्लोएम। कैसे, ये कहाँ बनता है खाना, पत्तियों में। ठीक है, अब इसने जाइलम ने तो काम किया था ऊपर की तरफ, लेकिन जब फ्लोएम की बारी आती है तो वो पत्तियों से, यानी जहाँ खाना बनता है वहाँ से पूरे पौधे में खाना पहुँचाता है, ऊपर से नीचे की तरफ, हर पार्ट में, उसके तने में, उसकी जड़ में, हर जगह खाना पहुँचाता है कौन, फ्लोएम। अब याद हुआ आपको। चलिए आगे बात करते हैं, आत्महत्या की थैली कहा जाता है किसको। यानी आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है दोस्तों लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम को जाना जाता है आत्महत्या की थैली के नाम से। क्लियर है आपको, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। क्यों कहा जाता है इसे आत्महत्या की थैली, क्योंकि लाइसोसोम एक ऐसा अपने आप में क्या करता है कि जब इसकी कोई भी सेल जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये उसको अपने आप में पचा लेता है। बहुत ही शक्तिशाली इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो ये क्या करता है, अगर कोई भी इसकी सेल जो है डिफेक्टेड हो जाती है या मर जाती है, डेड हो जाती है, तो ये उसको क्या कर जाता है, खुद ही खा जाता है। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे जानते हैं लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो हम बात कर रहे हैं लाइसोसोम की खोज किसने की, ये की है दोस्तों डी डुबे ने। ठीक है, डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की। और कब की, 1949 में। 1949 को इन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी, डी डुबे ने। आगे बात करते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है राइबोसोम को। ठीक है, राइबोसोम को, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। ओके गाइस, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसके नाम से जाना जाता है राइबोसोम को। आगे बात करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण होता है कहाँ होता है प्रोटीन का संश्लेषण सर्वाधिक। तो इसकी बात करें तो ये भी होता है राइबोसोम के द्वारा। राइबोसोम के द्वारा होता है प्रोटीन का सर्वाधिक संश्लेषण। ठीक है, सर्वाधिक संश्लेषण होता है प्रोटीन का राइबोसोम के द्वारा, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। समझ आया आपको क्यों जाना जाता है, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा ही होता है। आगे बात करते हैं डीएनए की खोज, यानी डीएनए की खोज किसने की थी। तो ये की थी वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन और क्रिक ने मिलकर के इसकी खोज की थी। ठीक है गाइस, वाटसन और क्रिक ने मिलकर के डीएनए की खोज की थी। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया। संश्लेषण की बात आती है तो इनका नाम है कार्नबर्ग। ठीक है, कार्नबर्ग ने क्या किया, डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किया। ठीक है, कार्नबर्ग ने। और डीएनए और आरएनए क्या है, तो दोस्तों ये है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड या अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं डीएनए और आरएनए। और अगर बात की जाए डीएनए क्या होता है, आरएनए, ये तो हमने जान लिया न्यूक्लिक अम्ल है, लेकिन डीएनए की फुल फॉर्म क्या है और आरएनए की क्या फुल फॉर्म है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म और आरएनए की फुल फॉर्म, इन दोनों की आपको बतानी होगी कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं, देखते हैं हमने आज क्या सीखा। शुरू से शुरू करते हैं, पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण, ये होता है गाइस
क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? तो ये कैरोटीन के निर्माण के कारण इनका रंग पीला हो जाता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? वो है मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित किसके कारण होती है? प्रकाश संश्लेषण के कारण। पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की क्रिया को भी हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक तत्व है वो कौन कौन से हैं? CO2, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, ये 4 चीज़ें होती है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है यानी फोटोसिंथेसिस कब अधिक होता है? जब लाल रंग का प्रकाश होता है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप होता है तना, और दलहन के जो जड़ में पाए जाने वाला बैक्टीरिया होता है वो होता है राइजोबियम। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है इनके जो है अधिक उत्पादन के लिए। आगे बात करते हैं, पौधे नाइट्रेट ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो ये करते हैं नाइट्रेट के रूप में। और पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम के द्वारा, और खाना बनने के बाद कौन पहुंचाता है? वो पहुंचाता है फ्लोएम। आगे बात करते हैं, आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइसोसोम को इसके आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो डी डुबे ने 1949 में इसकी खोज की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को जाना जाता है इसके नाम से, और प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा ही होता है। डीएनए की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने मिलकर के, और डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कार्नबर्ग ने। लास्ट क्वेश्चन आपका है, डीएनए और आरएनए क्या है? ये है न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है गाइस? और आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और गाइस अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में वीडियो को पूरी तरह शेयर करिए, सपोर्ट करिए। सो थैंक यू गाइस, जिससे हम आपके लिए बहुत सारी इस तरह की वीडियोस लाते रहे, आपकी मदद करते रहे, हमें अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक। Bye.